लास्ट वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा वैल्यू बड़ी है विदाउट कैलकुलेशन। यहाँ पे 473 है, यहाँ पे 472 है, तो 473 एक नंबर ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमारा 4 होगा एक्चुअली, 412 एंड 414 है, तो ये दो नंबर ज़्यादा है। तो ये एक नंबर ज़्यादा है, ये दो नंबर ज़्यादा है, तो दिस साइड इज ग्रेटर। सेवन 25, 183, 719 एंड 188। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नंबर और ये नंबर, ये वाला नंबर 6 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है 725, 719 से, और 183 एंड 188, तो ये 5 बड़ा है, तो इन दोनों से बड़ा ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384 माइनस 120, 385 माइनस 121। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि ये इससे कितना बड़ा है, ये एक बड़ा है, और ये इससे कितना बड़ा है, ये भी एक बड़ा है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ऊपर सारे क्वेश्चन पे प्लस हो रहा था, बट यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इससे एक बड़ा है और ये वाला भी इससे एक बड़ा है। तो अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये इक्वल है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास 313 माइनस 87 एंड 314 माइनस 86। यहाँ पर ये 313 है एंड ये 314 है, तो ये बड़ा है कितना, एक से, और यहाँ पे एक बड़ा है 87 और 86 ये बड़ा है। तो ऐसे लग सकता है कि ये दोनों इक्वल है, बट ये एक्चुअली में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, ये माइनस हो रहा है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ करो आपके फ्रेंड के पास 313 रुपीज़ है और आपके पास 3114 रुपीज़ है। अगर आपके फ्रेंड ने 313 रुपीज़ में से 87 रुपीज़ किसी को दे दिए और आपके पास 314 थे और उसमें से आपने 86 किसी को दे दिए, तो बड़ी वैल्यू किसके पास बचेगी, बड़ी वैल्यू इधर आपके पास बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने कम दिया है। तो अगर आपने दिया कम है तो आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो इस वजह से दिस साइड इज गिवन, क्योंकि अगर हम ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बचेगा, बट अगर हम कम में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। डिफरेंस बस एक नंबर का है, बट अगर हम इसको एक्चुअली में माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 का फ़र्क आएगा। आपको माइनस करना नहीं है, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा ये। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, 197 इक्वल टू 34 माइनस डैश, हमें ये डैश फिल करना है। तो ये डैश फिल करने के मैं एक आपको आसान तरीका बताती हूँ कि जो भी डैश होगा उसको आप x मान लो। यहाँ पे जैसे ये डैश था, हमने इसको x मान लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 26 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब यहाँ x माइनस में है, अगर हम इक्वल टू के अपोजिट साइड कुछ भी लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस से यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। 34 इक्वल टू के इस साइड ही है तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये कुछ नहीं है इसका साइन, मतलब कि ये प्लस है, तो अब ये भी इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है। ये तो नहीं गया था, उसी साइड था, बट ये जा रहा है, तो ये प्लस 26 था तो अब माइनस 26 हो जाएगा। एंड x में से 34 माइनस 26 करेंगे तो 8 आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आनी थी वो एक्चुअली में 8 आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इंटू डैश 54 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, ये 9x हो जाएगा। 9 इंटू एक्स 9x एंड 54 डिवाइडेड बाय 2। 9x इज इक्वल टू 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। अब x इधर ही रहेगा, 27 इधर ही है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने बोला था ना इक्वल टू के दूसरी साइड कुछ भी जाता है तो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होनी थी इसकी वैल्यू 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 7 इंटू 8 इज इक्वल टू डैश प्लस 48। 7 8 सा 56,
x इक्वल टू डैश को हम x मान लेते हैं प्लस 48। अब 56 इधर ही रखते हैं, ये प्लस में इधर इसको बुला लेते हैं, ये -48 और x इधर ही रहा। 56 में से 48 गए तो आएगा 8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हो गई 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 3। इसको फिर से हम x मान लेते हैं। 81 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 8 8 सा 9। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है मतलब कि एक्चुअली में ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है ये इससे डिवाइड में है, मतलब अगर हम इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। 81 इज इक्वल टू 9x। अब 81 यहाँ रखते हैं, अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, और x इधर ही रहेगा। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो x क्या आ गया 2, मतलब 9 इज इक्वल टू x, तो सॉरी x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या होना था एक्चुअली में 9। लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के। डैश -13 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3। इसको x मान लेते हैं हम। x -13 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3। x -13 इज इक्वल टू 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 6 आएगा। 6 x इज इक्वल टू 6, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, सॉरी x इज इक्वल टू 6 प्लस 19, 6 प्लस 13 इज 19। तो x हमारा क्या होना था 19। लास्ट क्वेश्चन 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 8 प्लस 22। एक ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करो, फिर आप मुझे बताना आंसर आपसे सही हो पाया या नहीं हो पाया। इसको x मान लेना है। 5 इंटू एक्स 5x, 8 प्लस 22, 5x प्लस इज इक्वल टू 8 प्लस 22 इज 30। x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, ये 1 पे आता है एंड ये 6 पे आता है। तो x इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे क्या आना था 6। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2A ऑफ चैप्टर 2 क्लास 7th। आई होप इट्स क्लियर। आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको ये सब समझ आया है तो फिर मैं जल्दी से ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी।